दो पार्ट्स ये लिए हैं, एक पार्ट ये है f which is defined like this, f of s is equals to cos 2 pi s sin, सॉरी 2 नहीं है, cos pi s sin pi s, और दूसरा पाथ है, ये पाथ्स हैं, ठीक है। पाथ्स होने का मतलब ये कि इनकी डोमेन क्या है, 0,1, और दूसरा है जी cos pi s 2 sin pi s, ठीक हो गया। ये दो आपके पास हैं और ये कह रहे हैं कि दे आर पाथ होमोटोपिक, ये पाथ होमोटोपिक हैं ये दोनों पाथ्स। अच्छा, और इनके दरमियान जो होमोटोपी है वो स्ट्रेट लाइन होमोटोपी जो है, द स्ट्रेट लाइन होमोटोपी बिटवीन देम इज एन एक्सेप्टेबल पाथ होमोटोपी बट द स्ट्रेट लाइन होमोटोपी बिटवीन एफ एंड द पाथ दिस, अच्छा ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो स्ट्रेट लाइन होमोटोपी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये क्यों एक्सेप्टेबल है और क्यों नहीं है, ये बनता क्या है, ये वाला पाथ क्या बनेगा, अगर आप इसको उसमें देखेंगे, बताएं मुझे क्या पाथ है ये, cos पाई एस sin पाई एस, सर्कल कहाँ से लेके पूरा सर्कल, cos 0 से 1 तक, ये जब आप 0 पुट करेंगे आ जाएगा cos पाई sin पाई, सॉरी cos 0 sin 0, सो cos 0 होता है 1, sin 0 0, सो 1 0 वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब आप पुट करेंगे 1 पुट करें तो cos पाई sin पाई, cos पाई क्या होता है 1 और sin पाई क्या होता है, साइन पाई 180 पे 0 होता है सर, सो -1 0 ना, सो ये -1 है, ये 1 0 है, थोड़ा दूर बन गया है लेकिन बस ठीक है मान लीजिएगा, ये सॉरी ऊपर वाला है, नीचे वाला ये भी देखना होगा ना। सो हाफ पे क्या है cos पाई बाई 2 विच इज़ 0, sin पाई बाई 2 विच इज़ 1, तो यही पॉइंट आएगा। सो ये वाला पाथ बन रहा है, ये एफ है। व्हाट अबाउट जी, जी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है बट उसमें 2 से साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पाई बाई 2 पे 1 की बजाय आपके पास 2 आ जाएगा ना, और फिर आप यहाँ पर भी, एक मिनट सॉरी यहाँ से नहीं शुरू होगा, क्योंकि 0 पर, हाँ 0 पे तो यही आएगा, 0 पे यही आएगा, और 1 पे भी ये 0 हो जाए, हाँ तो ये यूँ करके यूँ आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर जी पाथ, सो दिस इज़ एफ एंड दिस इज़ जी। सो अब पंचरिंग जो है वो नीचे है, जो जहाँ से पंचर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होमोटोपी आपकी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और लें h ऑफ s विच इज़ cos पाई s माइनस sin पाई s, अब ये नीचे बनेगा, फिर अपनी होमोटोपी चलेगी स्ट्रेट लाइन, हाँ अब ये स्ट्रेट लाइन होमोटोपी नहीं बनेगी क्योंकि 0 पर इसने यही देना है, लेकिन नीचे से यूँ करके आएगा, तो अब स्ट्रेट लाइन होमोटोपी जो है वो नहीं एक्सेप्टेबल। और आगे ये लिखता है इंडीड देयर एग्जिस्ट नो पाथ होमोटोपी इन एक्स बिटवीन पाथ्स एफ एंड एच, एफ और एच के दरमियान कोई पाथ होमोटोपी नहीं है, क्यों नहीं है, वैसे इंट्यूटिव, वैसे तो हाँ आप कोई भी पाथ लेने की कोशिश करें, मतलब आपने एक्चुअली क्या करना है, इसको डीफॉर्म करना है ना और एफ बनाना है, तो डीफॉर्मेशन करने के लिए आप जो भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करें, आपने इससे बच के निकलना है, लेकिन आपकी ये जो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स हैं, अगर तो ये फिक्स ना होते ना, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती तो कहीं यहाँ से यूँ ला के बंद करके आप यूँ करके फिर करके कर सकते थे, बट ये चीज़ नहीं, फिक्स है आपके पास एंड पॉइंट्स जो हैं दोनों के, उधर से वो भी उसके भी फिक्स हैं। तो जब इन अदर वर्ड्स आपने, अगर फॉर एग्जांपल ये थ्रेड है और ये भी एक थ्रेड है, तो आपने इस थ्रेड को कॉन्टीन्यूसली मूव करके किसी भी तरीके से वो एफ पे लेके आना है, लेकिन जब भी आप कुछ करने लगेंगे तो ये पंचर जो पार्ट है ये रिस्ट्रिक्शन देगा, बट ये मैं इंट्यूटिवली बता रहा हूँ, अगेन इसको मैथमेटिकली आपको प्रूव करना होगा, विच इज़ इट टेक्स सम वर्क टू प्रूव इट, ठीक है। तो इस एग्जांपल में दोबारा आएंगे बाद में। सो एक्चुअली ये बताने का मकसद ये है कि दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट्स द फैक्ट दैट यू मस्ट नो व्हाट द रेंज स्पेस इज
बिफोर यू कैन टेल वेदर टू पाथ्स आर पाथ होमोटोपिक और नॉट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये R2 होता तो ये F और H पाथ होमोटोपिक होते, लेकिन चूंकि पंचेड प्लेन है, स्ट्रेट लाइन होमोटोपी भी नहीं है, लेकिन और भी कोई नहीं है, वो हमने प्रूफ नहीं किया, बट इंट्यूटिवली नज़र आ रही है कि और कोई नहीं है। बट अगेन मैथमेटिक्स में इंट्यूशन ज़रूरी नहीं होती कि करेक्ट हो, मैथमेटिकल प्रूफ जो होता है वो दो दैट इज द एक्सेप्टेबल थिंग, इंट्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल थिंग। क्लियर हो गया? सो नाउ वी इंट्रोड्यूस सम अलजेब्रा इन दिस ज्योमेट्रिक सिचुएशन, वी डिफाइन अ सर्टेन ऑपरेशन ऑन। मैंने आपको कहा था कि हम एक्चुअली यहाँ से एक ग्रुप बनाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस को एक ग्रुप असाइन कर रहे हैं, और वो जो ग्रुप असाइनमेंट होगी ना वो इन पाथ्स की मदद से होगी, क्योंकि ये पाथ्स आप एक्स के अंदर देख रहे हो। ठीक है, सो इन पाथ्स में हम और ग्रुप का फिर कोई ऑपरेशन आपको देना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू गिव अ सर्टेन ऑपरेशन ऑन द पाथ होमोटोपी क्लासेस। सो पाथ होमोटोपी क्लासेस में ऑपरेशन डिफाइन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन वो ये है कि अगर आपके पास एक पाथ है f, पाथ इन x from x0 to x1 and g is the path from x1 to x2। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास एक पाथ है x0 से शुरू होता है x1 पर आता है, और दूसरा पाथ जो है वो x1 से शुरू होकर किसी और पॉइंट x2 पे जाता है, तो आप एक नया पाथ डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों पाथ्स की मदद से फ्रॉम x0 टू x2। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लेने हैं और उसको प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। वी डिफाइन द प्रोडक्ट f steric g of f and g to be a path h given by the following formula। वो ये है कि h of t the s will be equals to f of, अच्छा वो पाथ मैं पहले बता दूँ आपको ज्योमेट्रिकली, बहुत आसान है, क्योंकि फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज वो पाथ जो है वो यहाँ से ये x0 है, ये x1 है, और लेट्स सपोज ये x2 है। तो ये पाथ है मेरे पास, दिस इज f पाथ, और दूसरा पाथ लेट्स सपोज ये है, वही बात कंटिन्यूस रहेगा जी। ठीक है, तो आप क्या पाथ लें, ये f पाथ होने का मतलब ये कि देयर इज एन इंटरवल 0-1 से आपके पास ये इसका इमेज आ रहा है, इसी तरह 0-1 से उसका इमेज ये आ रहा है। अब आपने जो पाथ डिफाइन करने जा रहे हैं वो x0 से x2 है, वो इस तरह से है कि वो ये आपने ये क्या बोला, ये क्या कहा है, पाथ है, तो इससे नहीं होगा ये? हाँ यहीं से शुरू हो रहा है। नहीं तो अब इसको भूल जाए ना, अगर हम किसको भूल जाओ, इसको अगर भूल f जाए, को भूल जाएं आप, मैंने इसलिए अलग से बनाया 0-1। अच्छा सही, g की डोमेन 0-1 होगी, जो कि g of 0 x1 होगा, g of 1 x2 होगा। ठीक है, f की डोमेन 0-1 ही है, f of 0 x0 f of 1 x1। सिचुएशन ये बन रही है, f of 0 is equals to x0, f of 1 is equals to x1 is equals to g of 0 and g of 1 is equals to f of x2। अब हम एक पाथ ऐसा लेंगे जो कि इसी उसका इमेज ये होगा, और उसको करना ये होगा कि पहला हाफ वो यहाँ पर कवर करेगा जो f की तरह, और अगला हाफ जो है वो g की तरह करेगा जी। तो ये तो 0 से लेके 1 तक था, तो हमें फिर स्पीड बढ़ानी होगी ना, तो हमें हाफ पे यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो हम फिर इसको 2t करेंगे, t की बजाय 2t, ताकि आप हाफ पे कहाँ पहुँच जाएं, x1 पे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो g का स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होगा मुझे हाफ पे g ऑफ 0 चाहिए, सो 1 minus 2t या 2t minus 1, 2t minus 1 हाफ रखूँगा तो 1 minus 1 0 आ जाएगा, और जब 1 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, फ्रॉम 1/2 to 1। ठीक होगी बात? तो ये जो h है, सॉरी ये एक्चुअली h नहीं है, ये है f स्टार g की डेफिनेशन। ठीक हो गया?
लेकिन ये प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब एक पाथ का जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरे पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एक पाथ का एंडिंग पॉइंट दूसरे पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो आप ये प्रोडक्ट डिफाइन कर सकेंगे। ठीक हो गया। सो नाउ टेल मी, इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूस और नॉट? ये पाथ होगा कि ये जब कॉन्टिन्यूस होगा, सो इज इट कॉन्टिन्यूस और नॉट? इज दिस फंक्शन? ये आपने प्रोडक्ट कहा है, प्रोडक्ट होगा ये? प्रोडक्ट नाम दे दिया है, ऐसे नाम दिया, ठीक है। मतलब ये इस कंडीशन में जो पहले वाले पाथ का जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरे का स्टार्टिंग, उसी में ऐसा इस तरीके का वहाँ पे आप ये प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। यू आर डिफाइनिंग अ प्रोडक्ट बिटवीन पाथ्स, क्योंकि अभी मुझे होमोटोपिक पाथ्स होमोटोपिक क्लासेस के दरमियान ऑपरेशन डिफाइन करना है, क्योंकि ये ऑपरेशन ग्रुप नहीं बनाता। मैं उसकी रीज़न भी आगे जाके बताता हूँ। कॉन्टीन्यूस है रीज़न, क्योंकि एफ और जी पाथ है तो वो कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपोजिशन बना रहे हैं दो। नो, इट्स नॉट अ कंपोजिशन। कंपोजिशन डिफरेंट, कंपोजिशन नहीं है ये, कंपोजिशन नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, पीस वाइज डिफाइन कर रहे हैं, पीस वाइज डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, इट्स अ कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स। तो ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। ये तो ठीक हो गया, ये तो कंटिन्यूस है, बिल्कुल ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं इस पूरे के बारे में कह रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो कि ये कंटिन्यूस है, एग्रीड, ये कंटिन्यूस है, एग्रीड, बट व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द होल थिंग? मे बी 1/2 पे ब्रेक हो जाए, मे बी नहीं। हाउ डू यू प्रूव दिस थिंग दैट इट इज कंटिन्यूस? तो कौन सा लेमा था वो? पेस्टिंग लेमा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है 0 to 1/2, यहाँ पे 1/2 और 1/2 पे ये भी चेक करें कि 1/2 पे देखें, 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या है? f of 1 which is x1 वो इक्वल है दोनों, और g of 0 वो भी x1 है। तो इसलिए ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली कि पाथ g जो है वो x1 से शुरू हो रहा है और पाथ f जो है वो x1 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम, तभी, वरना तो ये फंक्शन ही वेल डिफाइंड ना रहता। ठीक है, फिर कंटिन्यूटी तो बात की बात है। तो पेस्टिंग लेमा ये कहता है कि जहाँ पर वो दोनों सेम हो, जहाँ पर वो दोनों की इंटरसेक्शन हो इन दोनों सेट्स की, वहाँ पर f और g सेम वैल्यूज़ दें, तो वो सेम वैल्यू भी दे रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जी होमोटोपिक क्लास पे ऑपरेशन डिफाइन करने। ये पकड़ लो, इसी ऑपरेशन को यूज़ करते हुए। सो अब जब मैं होमोटोपिक क्लास लिखूँगा ना, तो f नहीं लिखूँगा, बल्कि उसको मैं ऐसे लिखूँगा। इसका क्या मतलब है? द होमोटोपी क्लास ऑफ f, मतलब होमोटोपिक क्लास ऑफ f, मतलब क्या है इसका? होमोटोपी क्लास ऑफ बहुत सारी क्लासेस नहीं, एक ही क्लास है। बिल्कुल, क्या, दोबारा बोलो। एक फंक्शन है, उससे जो भी होमोटोपिक बन रहे हैं बिल्कुल, हम यहाँ पे पाथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस क्योंकि इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा हम पाथ्स पर आ गए हैं। सो ये दे आर द पाथ्स, फंक्शंस नहीं बल्कि पाथ्स। हम जो जब फंक्शंस की बात करेंगे तो उसकी भी होमोटोपिक क्लासेस बनेंगी, लेकिन हम अभी जो ऑपरेशन डिफाइन करने जा रहे हैं वो पाथ्स के लिए करेंगे। सो दिस इज़ द होमोटोपिक क्लास ऑफ पाथ f, विच मीन्स के ये एक सेट है, एक एलिमेंट नहीं है। जैसे अभी ये ZP की बात कर रहा था, ZP में जो ज़ीरो है वो एक नंबर नहीं है, ज़ीरो एक क्लास है, उसमें वो सारे नंबर्स मौजूद हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं ज़ीरो के। ठीक है, सो सेम यहाँ पर f इज़ नॉट, इट इज़ एक रिप्रेजेंटेटिव आपने f दे दिया ना, जैसे वहाँ पे ज़ीरो दे दिया। तो f इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पाथ्स विच आर होमोटोपिक टू f। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया था। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है सेट को। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास को, एक इक्विवेलेंस क्लास को होमोटोपिक क्लास कहते हैं। ठीक हो गया। सो आपके पास दो होमोटोपिक क्लास हैं, f और g, एंड आई एम गोइंग टू डिफाइन अ प्रोडक्ट इन बिटवीन देम, अ बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली इनके दरमियान, दैट इज द क्लास ऑफ देयर प्रोडक्ट। दो पाथ ठीक के है, दरमियान दो होमोटोपिक क्लासेस हैं जी। उनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? उनमें से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव लें, इधर से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव लें, उनका प्रोडक्ट की होमोटोपिक क्लास, क्योंकि एक होमोटोपिक क्लास है, दूसरी होमोटोपिक क्लास है, उनको ऑपरेट करें। बाइनरी ऑपरेशन ये कहते हैं कि फिर आपको एक होमोटोपिक क्लास ही मिले पाथ। ठीक है, तो वो ये वाली होगी। अब क्वेश्चन ये है, एफ में क्या है? हमारे पास पाथ हैं सारे एफ के जो होमोटोपिक है, जो होमोटोपिक एफ से आपस में सब होमोटोपिक होंगे ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके अंदर भी जो होंगे वो भी आपस में भी होमोटोपिक होंगे।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो मैंने डिफाइन किया है ये चीज़ वेल डिफाइंड है, प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब आप यहाँ से मैं कोई और रिप्रेजेंटेटिव लूँ, यहाँ से कोई और रिप्रेजेंटेटिव लूँ, उनका जब मैं प्रोडक्ट लूँ वो एफ और जी के मेरा के होमोटोपिक ना हो, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर एफ प्राइम इससे बिलोंग कर रहा है और जी प्राइम इससे बिलोंग कर रहा है तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या वो इससे बिलोंग करता है? अगर तो करता है तो ये तो फिर ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। क्लासेस में चीज़ें वेल डिफाइंड करना बड़ी ज़रूरी होती हैं क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव चीज़ ले रहे हैं, एग्रीड और नॉट एग्रीड। यहाँ पर अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लेता, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा जो एक रिप्रेजेंटेशन आपको एफ नज़र आ रही है और एक जी नज़र आ रही है, उनकी क्लास आपने ले लिया। क्या पता कोई और मैं इधर रिप्रेजेंटेटिव लेता, इधर कोई और लेता, तो उससे जो आती वो इसके होमोटोपिक ना होती, तो उसको इसके होमोटोपिक होना ज़रूरी है, उसको इस क्लास में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी आप क्लासेस में कोई चीज़ डिफाइन करें तो उसको चेक भी करें कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। समझ आई बात? तो आपका क्वेश्चन अब आपका ये है टू चेक दिस कि जब भी आप एक और रिप्रेजेंटेटिव लेंगे या आप एक एफ प्राइम लेंगे जो कि एफ के होमोटोपिक हो, जी प्राइम लेंगे जो जी के होमोटोपिक हो, तो एफ प्राइम स्टार जी प्राइम शुड बी होमोटोपिक टू एफ स्टार जी। ठीक है, ये बात समझ में आएगी? तो हमें ये बात चेक करनी होगी। अच्छा जी, ओके, सो इसको इस तरीके से लेते हैं कि लेट्स जी आपको ये थोड़ा बता देंगे, मतलब ये आपके पास इसके अंदर पार्ट्स होंगे, ये पार्ट्स की क्लास के अंदर, इसके अंदर भी पार्ट्स होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि R2 में सारे ही पाथ्स जो हैं वो होमोटोपिक हैं, तो उसकी जब आप मैं कहूँगा होमोटोपिक क्लासेस कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। उसको आप कोई भी नाम दे दें, जो F नाम देंगे ना, बात समझ रही? और जो हमने पिछली एग्जांपल की थी किधर वो पे जो स्पंचर्ड वाली, तो ये F और G होमोटोपिक हैं, तो ये G जो होगा ये इसकी क्लास में मौजूद है। ठीक है, H does not belongs to the class of F. Why? Because H is not homotopy to F. यानी अब F से जो भी होमोटोपिक ये F में हाँ, F वो पर सब जो इसमें भी होंगे। होमोटोपिक होंगे वो इस क्लास हाँ, वो ये लेट्स सपोज में अगर इधर ये और बनाता होमोटोपिक यानी ये continuous बनाता ये deformation बनाता जी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, रफली कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन और अलजेब्रिकली उसकी डेफिनेशन है की। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं यहाँ बनाऊंगा ना फंक्शंस, सॉरी पाथ्स, वो सारे F के होमोटोपिक हैं। इसी तरह लेकिन H जो है वो होमोटोपिक F के नहीं है, वो उसकी क्लास अलग बनेगी। ये सारे होमोटोपिक हैं H के, मतलब जैसे ये F क्लास है और ये G क्लास है जो आपने जी पीछे बताया। बिल्कुल। अब अगर मैं एक पाथ ये भी तो डिफाइन कर सकता हूँ, अब ये F है और ये H है, तो F स्टार H जो होगा वो ये होगा पाथ जो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हाफ पे पहुँच जाएगा और फिर H के थ्रू यहाँ पहुँचेगा। सो ये भी एक पाथ है, ये भी तो एक पाथ है ना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन अब ये है कि जब आप दो के दरमियान डिफाइन कर देते हैं, जैसे आपके पास लेट्स सपोज आपकी एक होमोटोपिक क्लास F है और एक होमोटोपिक क्लास है H, इन दोनों होमोटोपिक क्लासेस के दरमियान आपने ये डिफाइन किया प्रोडक्ट का साइन जो कि एक्चुअली पाथ्स के दरमियान था, जो आपने इस तरीके से डिफाइन किया कि F स्टार H की होमोटोपिक क्लास, जो कि ये फंक्शन बन रहा है ना, दिस इज F स्टार H। ठीक है, अब ये भी तो होमोटोपिक है F के और ये होमोटोपिक है H के, तो अगर मैं ये बनाता हूँ तो क्या ये होमोटोपिक है? ये F प्राइम है, लेट्स सपोज ये H प्राइम है, तो क्या F प्राइम H प्राइम क्या होमोटोपिक है F प्रोडक्ट H के? ये होना चाहिए ना, तभी ये चीज़ वेल डिफाइंड होगी, अदरवाइज नहीं। तो अब मैं इसकी वेल डेफिनेशन पूरी बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक हो गया था? जनरली ये तो एग्जांपल से की थी। इसमें F into H क्या है इसमें? ये है ना, ये मैंने बनाया भी है, ये यहाँ से F के थ्रू आए और फिर H के थ्रू हाफ तक आप यहाँ आए। ये डेफिनेशन है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, किधर गई? ये डेफिनेशन लिखी है, तो F से यूँ आए और फिर H से। ठीक है, समझ आई? बताइएगा। हाँ, ये जो आपने ये वाला है, ये साइड है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट होगा,
जी ये डिफाइन कर रहे हैं ये मतलब पाथ्स की एक होमोटोपी क्लास है और क्लास के प्रोडक्ट है, फिर वहाँ पर उनके जो उनके दरमियान प्रोडक्ट, इसकी कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं है। ठीक है सही। अच्छा इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं है। ज्योमेट्रिक मीनिंग यही है कि उसके अंदर अगर कोई मौजूद है तो वो आपस में होमोटोपिक है। ठीक है। तो आप होमोटोपिक क्लासेस के दरमियान ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन आपने डेफिनेशन दी है। अब मैं इस डेफिनेशन को देख रहा हूँ कि क्या ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक नहीं है चीज़, ये एक पूरी क्लास है। तो इस क्लास का कोई और रिप्रेजेंटेटिव भी लूँ तो अब आफ्टर ऑपरेशन वो उसी क्लास में जाए, ये ज़रूरी है, इसकी क्लास में जाए तभी वेल डिफाइंड होगा ना, वरना तो कोई और ले लूँ और वो कहीं और जा रहे हों तो फिर तो डेफिनेशन ही नहीं है सही हुई। अब इस बात को प्रूफ करना है हमें कि ये जो मैंने डेफिनेशन दी है इट्स अ वैलिड डेफिनेशन। जी क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा ये सवाल ये है कि जो आपने ये बताया ना, अच्छा ये इसके बराबर क्यों लिखा आपने? मतलब अरे ये दे रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ मैं। अच्छा डिफाइन कर रहे हैं, प्रूफ करना है मतलब आपने ये प्रूफ नहीं करना, प्रूफ वेल डिफाइन इसकी आपने एक डेफिनेशन दे दी। ठीक है। अब मैथ्स में डेफिनेशन देखो उसको वेल डिफाइन भी तो होना चाहिए ना। अब मैं मैंने इसीलिए बार आपको मैं 5वीं दफ़ा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे मैं अमूमन का मैंने इसकी डेफिनेशन की वेल डेफिनेशन को नहीं बोला, सिर्फ कहा कि ये कॉन्टीन्यूस है। सही। ये मुझे वेल डेफिनेशन सिर्फ चेक करनी थी कि 1/2 पे सेम है, सो ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड वेल डेफिनेशन हो गई। अब ये जो मैंने डेफिनेशन दी है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब क्वेश्चन आप लोगों का अगला ये होगा जो आप पूछते नहीं हैं कि इसका क्या मतलब है वेल डिफाइंड होना, क्या मतलब? ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब है ये भी मैं आप 5वीं दफ़ा बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इधर से कोई और ले लें, एफ प्राइम ले लेता हूँ, इधर से मैं कोई और ले लेता हूँ जी प्राइम, तो उनका भी तो प्रोडक्ट होगा ना जी। तो जब उसका प्रोडक्ट डिफाइन करें तो वो इसके होमोटोपिक हो, बिल्कुल, तो वो इसी क्लास में चला जाएगा। तो आप जो मर्जी यहाँ पे चूज करते रहें, मतलब ये कोई और चूज करता, आप कोई और चूज करते, मैं कोई और चूज करता, कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि उसको प्रोडक्ट लेने के बाद वो जो भी आ रहा है वो एक्चुअली उसी के होमोटोपिक है, जो इसने लिया, जो उसने लिया, जो उसने लिया, जो मैंने लिया। इसलिए ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड है, ठीक है। और बड़ी सिंपल डेफिनेशन के अंदर जो मौजूद आपने लिया ना उनका प्रोडक्ट ले लें, उनका प्रोडक्ट आपने पीछे डिफाइन किया, उसकी होमोटोपिक क्लास लेनी है, ठीक है। मैं बहुत तेज बोलता हूँ इसलिए समझ नहीं आता, या मैं उल्टी पुल्टी बातें करता हूँ? सर ये कह रहे नहीं सर दूसरी क्वेश्चन में सर लाया दूसरी अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं कि इसको कैसे प्रूफ करूँगी। ये प्रूफ नहीं, मतलब इसको वेल डिफाइंड कैसे दिखाऊँ। मैंने आपको बता दिया है, अब करना क्या है फिर इसको, ये मैंने बता दिया है। अब मैथमेटिकली क्या करना है, ये काम करना है हमें। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये बात प्रूफ करें, ये वाली इम्प्लाइज को प्रूफ करें, तो क्या करेंगे? क्या बात बनाना है इनके दरमियान। इसका मतलब ये है कि एफ प्राइम इज होमोटोपिक टू एफ, और इसका मतलब ये है कि जी प्राइम इज होमोटोपिक टू जी, और इसका मतलब ये है कि एफ प्राइम स्टार जी प्राइम इज होमोटोपिक टू एफ स्टार जी। तो इन दोनों बातों से आपने ये वाली बात, इसका क्या मतलब है? अब आप मतलब पे जाएंगे ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसको देखते हुए, वो आपकी गिवन चीज़ है, उसको देखते हुए आपने ये चीज़ प्रूफ करनी होगी। नाउ टेल मी व्हाट डज दिस मीन? एफ प्राइम इज होमोटोपिक टू एफ, व्हाट डज इट मीन? यहाँ से कोई हम एक पॉइंट निकाले वो उसी एफ में ही होना चाहिए। कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन है एफ नहीं, मैथमेटिकली मैंने क्या कहा था? उधर से देख लें यार, वहाँ से देख लें, मैंने क्या डेफिनेशन बताई है उस पिछले पेज में। पाथ्स लेंगे, ये दो पाथ्स ही हैं। हाँ, इफ इज होमोटोपिक तो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जी, जिसको हम होमोटोपी कहते हैं, तो कोई होमोटोपी होगी। So this implies there exists a homotopy, let it call it capital F, ठीक है, such that f of x1 will be, let's call it f 0 and x, 1 will be f prime, ठीक है, या f प्राइम लिख लें क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई उससे मसला नहीं बनेगा। यहाँ से भी इसी तरह
यहाँ यहाँ से देयर एग्जिस्ट अ होमोटोपी जी G. You know what is homotopy means, a continuous function. ठीक है. G of x0 will be small g and g of x comma 1 is जी डैश g dash. अब आपको ये दिखाना है या अब आपको ये शो करना है, ये तो गिवन है. ठीक है तो आपको एक होमोटोपी दिखानी होगी. लेट्स कॉल इट whatever you call it, FGH कह लें. तो आपको एक होमोटोपी आपको दिखानी होगी. सो शो मी, सो वी नीड टू शो. मतलब अब यहाँ होमोटोपी पे होमोटोपी अप्लाई होगी. नो, इनको कुछ कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये इनकी डेफिनेशंस को याद करें ना. टू शो देयर एग्जिस्ट अ होमोटोपी, लेट्स कॉल इट H, such that H of x comma 0 will be F star G and H of x comma 1 will be F prime star G prime. ये चीज़ आपको शो करनी है, यहाँ हमने बनाना है. हाँ? यहाँ हमने ये तो definition है. डिफाइन किया. डिफाइन किया डेफिनेशन. अभी मैं ये कर रहा हूँ कि F स्टार G, और अगर F से कोई होमोटोपिक है और G से कोई होमोटोपिक है तो उनके दरमियान जो प्रोडक्ट आएगा वो आपस में होमोटोपिक होंगे. ये बात आपने शो करी. ठीक है. अब आप एक होमोटोपी दिखाएंगे कैपिटल H जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. टेल मी व्हाट शुड बी दैट होमोटोपी. अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ी सी ग्राफिकली देखने की कोशिश करूँ तो F जो है वो ये होमोटोपी है कि 0 1 क्रॉस 0 1 है ना इसकी डोमेन, जिसमें यहाँ पर आपको मिल रहा है F और यहाँ पे मिल रहा है F प्राइम. ठीक है. इसी तरह G. अब आपने H डिफाइन करना है 0 1 और एक 0 1 आपका ये 0 1 पाथ का है, ये 0 1 इसका है एज का. जी क्या करूं? जो यहाँ पे डिफाइन होगा तो 0 पे तो आएगा जी और 1 पे जी क्या करें? एज को कैसे डिफाइन करें कि मुझे यहाँ पर मिले F स्टार G और यहाँ पे मिले F प्राइम स्टार G. कैपिटल H को कैसे डिफाइन करें? F star G 2T नहीं हो. F स्टार G 2T. F star G यहाँ से हमें यहाँ आना है ना पास. जी दोनों अलग अलग फंक्शन थे, डोमेन अलग. स्ट्रेट लाइन ही होगा ना. स्ट्रेट लाइन होगी. स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्या चीज़? स्ट्रेट लाइन होमोटोपी क्यों? तुम यहाँ पे डोमेन की कोई श्योरिटी है कि वो कॉन्वेक्स है? यहाँ पे डोमेन का कैसे पता चला? मैंने कहा था एक रैंडम.
कोडोमेन छुपी हुई है हमारी। कोडोमेन तो एक्स है ना, कोई भी है। ठीक है। अगर कोडोमेन वो होती तो ये क्वेश्चन नहीं बनना था, क्योंकि सिर्फ एक ही होता, फिर सही। किसी दूसरे के साथ एक ही क्लास। एक ही क्लास होती, तो उसमें तो ऑपरेशन ना भी डिफाइन करें तो कोई मसला नहीं। एक्स कॉमा टी एफ ऑफ टी। देखिए ये दोनों गिवन है, आपको इन दोनों की टर्म में सोचना होगा। एच जो है वो डिफाइन होगा इन दोनों की टर्म में, क्योंकि ये गिवन है, इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और ये भी साथ में कि ये इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको बनाना ऐसा है कि ज़ीरो पर वो आ जाए ये वाला फंक्शन, जो आपको पता कि कैसे डिफाइन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर बीच में कोई भी जो ये है ना, वो एक एफ टी इसको आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर एक होगी ना वो एफ टी होगा। एफ टी का मतलब ये है कि ये टी की जो भी यहाँ पर वैल्यू उस पर ये आपके पास आ गया, मतलब ये कि एफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा टी। ठीक है, इसी तरह जी टी जो होगा वो ये फंक्शन होगा जी टी ऑफ एक्स कॉमा टी। तो हर जी टी ऑफ एक्स विल बी इक्वल जी टी कॉमा ये अब और मैंने आपको बीच में बता दिया ताकि आपको थोड़ा और आसान हो जाए कि बीच में कहीं पे भी आपके पास जो पास होगा वो ये वाला होगा, इसमें ये वाला होगा एफ टी एक्स। ठीक है, क्योंकि जब आप होमोटोपी होती है तो उसका मतलब ये है कि आप एक पाथ से दूसरे पाथ में जा रहे हैं और बीच में सारे पाथ्स ही आ रहे हैं। ठीक, उसमें भी पाथ्स ही आ रहे हैं। और यहाँ पर अब आपको यहाँ पे जो पाथ है वो f से f प्राइम बना, यहाँ से g से g प्राइम बना, लेकिन आपने यहाँ पर f स्टार g से f प्राइम स्टार g प्राइम बनाना है। देखिए f स्टार g का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके 1/2 तक तो वो f होगा और उससे आगे क्या होगा, g होगा। इसी तरह इसका मतलब क्या है कि 1/2 तक f प्राइम होगा और उससे आगे g प्राइम होगा। सारा कुछ मैं ही बताता जा रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से भी आना चाहिए। दिमाग इतने रिजिड क्यों है आप? धूप की वजह से तो नहीं दिमाग चलना बंद होगा? मैं तो गिर गया था बचपन में सर के बल। धूप में नहीं, वैसे गिर गया था। दिमाग काम नहीं करता इसका। तुम्हारे तो चोट लगे बगैर ही। दिमाग आपके काम करते हैं लेकिन अपनी अपनी जगह पे, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। इसी तरह एफ टी और जी टी के दरमियान भी तो मैं बना सकता हूँ ना। यहाँ पे कहीं बीच में यही वाला स्पेसिफिक टी की अगर हम बात करें, इसी लाइन में मैं इधर आ जाऊँ, तो मुझे कुछ इस तरह से बनाना है कि यहाँ पर वो एफ टी आए और फिर यहाँ पे जी टी आए। तो देखें आप तो सोच लें, कंपोज करेंगे क्या? नहीं कंपोज नहीं, कंपोजिशन भी करेंगे लेकिन किसी और चीज़ की, क्योंकि अब देखें ना आपको उसी इंटरवल में स्पीड भी तो बढ़ानी है ना। इस पूरी लाइन में फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल एफ यूज हो रहा है और इससे आगे कैपिटल जी यूज हो रहा है, जी स्टार। लेकिन यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी है एफ की, क्योंकि यहाँ एफ तो 0 से लेके 1 तक डिफाइन है। एफ की जो डेफिनेशन थी वो थी 01 क्रॉस 01। तो अब आपने जो दूसरी वाली है वो आपने उसकी स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, स्पीड तेज करनी है, कम क्यों करनी है? जल्दी पहुंचना है, अपने हाफ पे यहाँ पे पहुंचना है। नहीं देखें पहले 1 वहाँ सही है, ठीक है। 0.10 से लेके 1.2
हाँ फिर पूरा एफ कवर करना है नहीं एक्स कॉमा 1/2 एक्स कॉमा 1/0 2t लेना चाहिए हमें। ठीक है। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक? t को मैं डिफाइन कर रहा हूँ 0 से लेके 1/2, फिर उसके नीचे g जो कि होगा कॉमा 2t कमा x 2t माइनस 1 1/2 से। अब क्वेश्चन ये कि ये होमोटोपी बन रही है। होमोटोपी बनने का मतलब ये क्या? एच एक्स कॉमा 0 क्या है? 0 पे ये आएगा एफ एक्स 0, बट एफ एक्स 0 तो एफ है, एफ स्टार जी तो नहीं है। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ ना, इसको भी तो लेके चलना है साथ। एक मिनट, मैं इसको नाम दे दूँ ना मैंने, क्योंकि एफ टी लिया हुआ है तो मुझे ये लेना है एफ टी स्टार जी टी t varies from 1/2 बस पूरे को यही ले लो ना, तो पूरे में ही आप यही काम कर रहे हैं ना। ठीक, एच एक्स टी विल बी एफ टी स्टार जी टी, क्योंकि जब मैं 0 लूँगा तो आ जाएगा एफ 0x स्टार G0x। F0x इज, ये F0 जो है वो है Fx0 विच इज F, ये F आ जाएगा स्टार, और G0x जो है वो G आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं HX1 करूँगा तो आएगा F1x स्टार, ये छोड़ दें, G1x, F1x जो है वो है Fx1 विच इज़ F प्राइम, तो F प्राइम स्टार, और इसी तरह G1x जो है वो G1x है, Gx1 है विच इज़ G प्राइम। और ये सारे के सारे फंक्शंस कॉन्टीन्यूस हैं, क्योंकि इसकी कॉन्टीन्यूटी हम पहले देख चुके हैं, जो भी आप करें तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, तो ये होमोटोपी होगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप आपकी इन इस तरह से होमोटोपी डिफाइन करें, एच एक्स टी विल बी एफ टी स्टार जी टी। ठीक है, एग्रीड और नॉट एग्रीड? शबाना आपकी शक्ल से तो लग रहा है कि यू आर नॉट एग्रीड, आपने ये पता नहीं क्या सामना कर दिया। आप शेड में बिठाए तो कुछ समझ आए। शेड में चलो, चलो साइड में, चलो भाई साइड, उधर निकल गया, मुझे लग रहा था यूं जाएगा साइड। सब साथ में रखा जाएगा। ब्लॉक लगाना चाहिए। मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये पता है यहाँ पे हम स्पेस किसी ले रहे हैं या प्लान ले रहे हैं? जिस तरह यहाँ पे हमने कोई स्पेस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लेन हो, कोई भी लॉजिकल स्पेस। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एज का डिफाइन करें, एज वी आर डिफाइनिंग एफ टी ऑफ एक्स स्टार जी टी ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज़ योर
जब आप ज़ीरो लेंगे एच एक्स कॉमा ज़ीरो, दैट विल बी एफ ज़ीरो ऑफ एक्स स्टार जी ज़ीरो ऑफ एक्स, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज़ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एफ स्टार जी। वो जब आप वन लेंगे तो ये आ जाएगा एफ वन ऑफ एक्स स्टार जी वन ऑफ एक्स, दिस इज़ एफ प्राइम स्टार जी प्राइम। इन सब की कोडोमेन तो एक ही है। हाँ Same. सेम। ठीक है, तो ये आपने दिखा दिया कि ये वाली जो डेफिनेशन आपने दी है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि आपने उन्हीं की होमोटोपी को ही यूज़ करके, इन अदर वर्ड्स आपने क्या किया, उन्हीं की होमोटोपीज़ का, क्योंकि होमोटोपी के दरमियान भी तो पाथ्स है ना हर लेवल पे, तो उनको आपने उनका प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो अभी आप इस तरीके से फिर आप इसको नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम दे दें एफ स्टार जी का। आपने क्या होमोटोपीज का भी प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक्चुअली तो आपने यही किया, जो एच आपने डिफाइन किया वो एक्चुअली आपने एफ स्टार जी का नाम दे दें उसको, क्योंकि आपने होमोटोपीज का प्रोडक्ट लिया। होमोटोपीज का प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हर लेवल पे जो आपके पास पाथ आ रहे हैं उनको आपने कंबाइन प्रोडक्ट्स ले लिए, क्योंकि उन हर एक में यही हो रहा है कि 1/2 पर आके एंड कर रहा है। सॉरी, जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो 1/2 पर आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा और उससे आगे वो आगे चल जाएगा, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, एफ होमोटोपिक टू एफ प्राइम और जी होमोटोपिक टू जी प्राइम। ठीक होगी बात? चलिए, इन अदर वर्ड्स इसने ज़रा जो पिक्चर बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि यहाँ से दो होमोटोपी जो डिफाइन हुई है, यहाँ पे कोई स्पेस है x, ठीक है। एक आपके पास जो होमोटोपी है, लेट्स सपोज एक आपके पास मैप है f और दूसरा मैप है f प्राइम, ये होमोटोपिक है। दूसरा इस तरह ही आपके पास g और लेट्स सपोज दिस इज g प्राइम, दिस इज g एंड दिस इज g प्राइम। ठीक है, तो इनको जब आपने कंबाइन किया f स्टार g को और f प्राइम स्टार g प्राइम को, इन दोनों की होमोटोपी दिखानी थी, तो एक्चुअली आपने इन दो की होमोटोपी को कंबाइन किया है, एक f लिया और एक g लिया। आधी पे आपने डिफाइन किया, सॉरी ये नहीं, यहाँ तक आपने डिफाइन किया f को जो कि ये है, और यहाँ पर आपने डिफाइन किया g को, तो f एक्चुअली ये है, यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, और g ये है, मतलब ये कि 0 पर ये है और 1 पे ये g प्राइम। इसी तरह 0 पर f है और 1 पे f प्राइम है। ठीक है, तो 0 पर आपके पास अब आ गया f स्टार g, क्योंकि आपने हाफ तक इस वाले बॉक्स को चलाया और उससे आगे इस बॉक्स को चलाया हर जगह पे। मतलब आप जब यहाँ से पहले तो हो गया ना, जब आप बीच में भी आप कहीं जगह पे थे तो आप 1/2 पे यहाँ पे पहुँचे जो कि एफ टी था, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आप पहुँचे जी टी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास होगा। अच्छा जी, ये जो आपके पास अब होमोटोपी आई है, अच्छा इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने तो इस तरह लिखा है एफ। ठीक है, यहाँ एक्चुअली इसकी स्पीड डबल होनी है, वो इस लेवल पर होनी है, क्योंकि ये जब मैं डिफाइन कर भी रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, एफ टी एक्स स्टार जी टी एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ पहले अप्लाई होगा, एफ टी अप्लाई होगा ऑन 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, और फिर g अप्लाई होगा 2x - 1 फॉर ऑल x 1/2 से 1 तक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है। ठीक हो गया, तो इसने डायरेक्ट ये वाली डेफिनेशन लिखी है। तो इसके बाद वेयर अच्छा, ये जो ऑपरेशन डिफाइन किया है होमोटोपिक क्लासेस में, ये बड़ा ज़बरदस्त
है कि ये it turns out to satisfy properties that look very much like from the axioms of a group. They are called the groupoid properties. One difference from the properties of group is not defined for every pair of classes but only for those pairs for which f of 1 is equals to 0. तो इसमें असल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाँ सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ग्रुप की नहीं है। पहली वाली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है आप लोग बताएं। प्रोडक्ट करती है वो उसी में हाँ होना चाहिए। इसमें क्या है, सारे प्रोडक्ट्स नहीं डिफाइन हो रहे, इसमें स्पेसिफिक हो रहा है कि जब आप यहाँ पर एंड करेंगे और यहाँ से वो होगा तो जिस तरह 0 1 लिया है तो कोई और पॉइंट है तो वो नहीं होगी इसके अंदर। नहीं x0 से x1 और फिर जब x1 से जो कोई चल रहा होगा तो अगर एक पाथ है x0 से x1 और दूसरा पाथ है x2 से x3 तो इन दोनों के दरमियान कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा ना। तो ग्रुप होने के लिए तो वो ऑपरेशन वो होता है फॉर ऑल के लिए। कोई भी दो एलिमेंट्स लें उनके दरमियान में वो ऑपरेशन अप्लाई करें और आपके पास एक एलिमेंट आना चाहिए। तो अब यहाँ पर वो ऑपरेशन ही नहीं अप्लाई हो रहा। ऑपरेशन ये अप्लाई ही तब हो रहा है जब एंडिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट पाथ विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड पाथ, तब इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन डिफाइन आप कर पा रहे हैं। बाकी इस ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, वो अभी हम देखेंगे। इस ऑपरेशन में आइडेंटिटी भी है और इस ऑपरेशन में इन्वर्स भी है। ठीक है, तो ये ग्रुपॉइड कह लें कि बन रहा है, लेकिन ग्रुप नहीं बन रहा। ग्रुप बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताएं, आप बताएं कि इसमें क्या चेंजिंग करें इस सारे चीज़ में कि ये वाला ऑपरेशन जो है ग्रुप बन जाए। ग्रुप के एतबार से या इस एतबार से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करें, मतलब हाँ ऐसा कुछ करें कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर ये जाए। कंटिन्यूस आप कह रहे हैं 0 से 1 जा रहा है सर, वो 0 से 1 नहीं, मैंने कोई बात मतलब नहीं है। वो कंटिन्यूस है तो सर अगर एक पाथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और दूसरा पाथ यहीं से शुरू हुआ और वहां तक गया, अब आप इनके दरमियान प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। ये वाला पाथ जो कि यहाँ से यूं आता है, वो पाथ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरा पाथ यहाँ से यहाँ तक है, इन दोनों के दरमियान आप कुछ नहीं डिफाइन कर रहे हैं ऑपरेशन, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कोऑपरेशन आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करें कि आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाए एसोसिएटिव, और वो है, वो हम अभी देख भी लेंगे। लेकिन अभी हमें सोचना होगा कि हम इसमें क्या करें इस सारे प्रोसीजर में कि ये वाला जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाए, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ वही कंडीशन है अभी तो वही है लिंकेज है। अभी तो वही है, क्योंकि ये ऑपरेशन डिफाइन ही उन दो पाथ्स के दरमियान हो रहा है जिसमें ये खाली खास प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लेंगे तो फिर वो वेल डिफाइंड वाली बात नहीं है। क्योंकि लेट्स सपोज आप यहाँ से यहाँ आए, फिर आप जंप करके इधर आ जाते हैं 1/2 पे, मतलब यहाँ से आप डबल स्पीड में यहाँ पहुँचे और कुछ हुआ, आपने आंखें बंद की, यहाँ पहुँच गए, और यहाँ डबल स्पीड से यहाँ पहुँच गए, तो वो जो आंखें बंद वाले दरमियान है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। इन अदर वर्ड्स, सो कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रहेगी, विच मीन्स कि दिस इज नॉट अ पाथ। ये पाथ नहीं, पाथ तो कॉन्टीन्यूस होता है। तो क्या करें, या तो कुछ चले पहले आप लोग अपना दिमाग लड़ाएं, फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। जिन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो वो चीज़ हो जाए। एक प्राइम पे नहीं, एक प्राइम जी प्राइम पे एफ प्राइम जी प्राइम क्या है? क्लोज करना है मतलब हमने। ग्रुप तभी बनेगा ना, बाइनरी ऑपरेशन होना, पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही, बाकी सारी हो रही है। ये डिसकंटिन्यूटी डोमेन में जो हम 0 1 का 0 1 वाले डोमेन में वो फिर कंटिन्यूस फंक्शन ही बनेगा 0 1 में, तो फिर वो हाफ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी ना।
अगर आप डिफरेंट वो हमने लेते हैं। शुरू दोबारा हाफ से नहीं कर पाए, ये 0 to हाफ हम आए और उसके बाद वो half ये वाला फंक्शन देखिए ना, डिसकंटिन्यूटी से भी बड़ी चीज़ है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये है कि ये फंक्शन ही वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि 1/2 पे इसकी वैल्यू तो आ रही है x1 और इसकी वैल्यू आ रही है कोई और पॉइंट x2, तो फंक्शन तो ना हुआ ना। तो फंक्शन तो तब 1/2 पे, ये 1/2 पे उसकी वैल्यू x0 x1 भी है और उसकी वैल्यू x2 भी है, तो फंक्शन ही नहीं रहा। डिसकंटिन्यूटी तो बात की बात है, फंक्शन ही नहीं रहेगा। उसको ख़त्म किया जा सकता है 1/2 उड़ा के, लेकिन फिर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन 1/2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इनके दरमियान एक और फंक्शन लगा। शॉपिंग कर रहे ऐसा हैं, शॉपिंग क्या चॉपिंग करे बताओ। मतलब अगर जैसे 1/2 पर ब्रेक कर रहे हैं तो ये वो ज्योमेट्रिकली बताओ ना, बड़ा नज़र आ रहा है हमें कि मैं यहाँ से लेके ये पाथ है जी और फिर यहाँ से यहाँ उन पे वो नहीं डिफाइन हो रहा है। या तो उन पे डिफाइन कर दें या फिर इसकी डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। ये दो काम कर सकते हैं आप। इसकी डेफिनेशन को किसी तरीके से मॉडिफाई करें। तो मैं अब आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ कि जब आपके पास इस तरह की चीज़ों में मैथमेटिक्स में आके फंस जाते हैं तो तरीके अभी क्या है इस टाइम पे दो तरीके हैं। या तो इस डेफिनेशन को ही थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई करें कि ये वाला केस भी हमारे पास कवर हो जाए। वेल डिफाइन होना जरूरी है, वेल डिफाइन फंक्शन ही नहीं रहेगा, हमारी सारी गेम ही फंक्शन की है मेरे दोस्त। मतलब पाथ आप ऑपरेशन ये बना रहे हैं ना कि एक पाथ लिया दूसरा पाथ लिया, उनके दरमियान ऑपरेशन है तो पाथ है, बाइजेक्शन ले ठीक है लें ना। दूसरी चीज़ ये, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपकी बात करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आप कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दें, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके पास बड़ी क्लास है उसमें सारे पाथ्स आ रहे हैं। कुछ हटा दें में भी तो शायद काम बन जाए, कुछ ख़ास किस्म के सिर्फ ले लें। तो ये दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ख़ास किस्म के ले लें, सिर्फ वहाँ तक रख लें जहाँ पे ये वाली डेफिनेशन ही वैलिड रहे, या फिर उस बड़ी वाली के लिए आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। जी अब आप बताएं आप क्या समझते बाइजेक्शन का हैं। बाइजेक्शन क्या? बाइजेक्शन स्वाद से बाइजेक्शन करने का क्या मतलब है? बाइजेक्शन मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर दें उसमें, उसी पाथ को दूसरा जो आपके पास उस एरिया के अंदर नहीं आ रहा जिसमें जो है हम ये फंक्शन जो है वो कर रहे हैं। मतलब ये नहीं समझ में, दोबारा बताओ। मतलब जो आपके पास उस एरिया से बाहर है जिस पे मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो उसको तुम ये कह रहे हो कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दें इस तरह से किसी पाथ के होमोटोपिक दिखा दें जी जिसका एंड पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट हो। जी ये कह रहे हो? ऐसा ही है। कैसे कर सकते हैं? सोचो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? इसकी क्या गारंटी है कि आपको ऐसा मिलेगा? ये क्वेश्चन इसमें ये उभरता है। इससे काम बनता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली डिफॉर्म करके अपने आप को इधर पहुंच गए हो। मे बी इससे कुछ काम बन जाए कि आप उसके बाद बीच में वो वाले वो लो और इधर पहुंचे और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ अप्लाई कर दो। बट उसमें इधर से लेके इधर तक फिर अगेन इसका मतलब है आप 0 से लेके 1 तक यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो क्या गारंटी क्या है कि आपको ऐसा पाथ मिलेगा लाजमी जिसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और वो दोनों पाथ होमोटोपिक हो? ये कैसे गारंटी है? इन जनरल देयर इज नो गारंटी। हाँ अगर कॉन्वेक्स होता तो उसमें तो सारे पाथ्स ही होमोटोपिक होते हैं, तो ये और ये भी होमोटोपिक हो गए तो लाजमी बात है कि वहाँ पे आप जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से चले जाएं या। लेकिन इन जनरल आपके पास ये गारंटी नहीं। थिंक इन द अदर वे। अगर आप इन की क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर दें, सारे पाथ्स ना लें, हम उसी पे खेलें। A4G जो लिया है वो उस क्लास पे डिस्ट्रिक्ट कर दें। क्या मतलब A पूरी क्लास है सर, कह रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब उसमें से कुछ रिमूव कर दें या उसमें से कुछ लें। कैसे वही वाले वो जो उसी
मतलब 0 से 1 इंटरवल में आ रहे हैं, तो मतलब हाफ पे पूरा दूसरी इसका स्पेलिंग हाफ से 1 तक हो जा रहे हो। अगर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक लाइन पे अगर हो किसी एक टोपोलॉजिकल स्पेस में इसका क्या मतलब होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में? मतलब क्या है? मतलब एक बात की तरह जो बाकी सारे भी वर्टिकल वाले देखिए ये बात तुम्हें कैसे पता चलेगी कि ये लेट्स सपोज आप क्लाइन बॉटल में हो तो क्लाइन बॉटल पे क्या हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल? देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो उसमें आता है, क्या कहते हैं, जैसे प्लेन में आता है। और प्लेन में भी जिन दो लाइंस को आप कहते हो, लेट्स सपोज मैं ये ले लेता हूँ ये वाली हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, आप क्या करते हैं, आप ये वाली वर्टिकल और ये वर्टिकल, तो ये तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। वेल डिफाइंड इन दिस सेंस कि मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफरेंट है। वो तो जो आप ड्रॉ करते हैं वो है। तो R2 में तो चलो ठीक है, आपके पास प्लेन में आप बात कर सकते हैं, जो भी आप ड्रॉ कर लेते हैं वो, लेकिन क्लाइन बॉटल में, टोरस में क्या होता है, सर्कल में, ये सब टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। जो सर्कल है उसमें क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर ओरिजिन वो तो रीजन भी नहीं होता, सर्कल में तो होता ही नहीं है कुछ। अगली तो बात मैंने सुनी नहीं है आपकी, सॉरी, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चलो फिर आगे क्या कह रहे थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को क्या करें? सर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ले लें, सिर्फ वर्टिकल ले लें, पाथ रिस्ट्रिक्ट कैसे होगा? और वहाँ पे वर्ड ये ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो जाएगा? मे बी एक हॉरिजॉन्टल जो है उसका एंड पॉइंट दूसरे वर्टिकल का, मतलब मैं लेट्स सपोज ये लेता हूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल ये है। अब ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इनके दरम्यान से मैं ऑपरेशन नहीं डिफाइन कर सकता। जैसे स्पीड बढ़ा रहे थे बढ़ा स्पीड तो हम वो प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए बना रहे थे ना। जी दोस्तों, मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग प्रोजेक्ट में ऐसा होगा भी या क्या, मतलब ये जो क्लोज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ऐसा हम possible इस भी है? हाँ पॉसिबल है, ग्रुप बना रहे हैं ना, फंडामेंटल ग्रुप की तरफ ही तो जाना है। असल में ये जो कर रहे हैं आप, फंडामेंटल ग्रुप नहीं बन रहा ना। अगर आप सारे पाथ्स ले लेते हैं या इस डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन आपको नहीं दे रही है ग्रुप बना रही है, क्योंकि एक ग्रुप का जो पहला ऑपरेशन है वो डिफाइन नहीं हो रहा। अगर आप उसमें होते ग्रुपॉइड में कह लें फिर हो सकता था, लेकिन ग्रुपॉइड 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना, पहली नहीं हो रही। क्लोजर करनी है मेन, ग्रुप बनाना है आपको, ग्रुप। तो क्या करें हम स्पेस के क्या, देख लो तुम्हें इसको देख के भी नहीं समझ आना तो। देख सिर्फ लो वो पॉइंट्स लें अपने ग्रुप में जिसके आपस में पार्ट्स हों हमारे पास। तो अगर हम x2 से x3 पे, x2 से x3 और एक x0 से x1 है, हमारे पास बीच में एक g पार्ट मौजूद हो, तो बस हम सिर्फ वही वाले पॉइंट्स लेंगे, यानी कि x1 से x2 के दरमियान अगर पाथ है तो ही फिर वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है। और फिर हम वो वाला फंक्शन जो बीच में बात है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन ये तो एक आर्बिट्रेरी है ना, बाकियों की क्या कहानी होगी? तो सिर्फ हम लेंगे ही वो वाले पॉइंट्स ना अपने उसमें जो पहले फिर आपको पाथ फिक्स करना होगा। पहले आप कह रही हैं कि पहले एक एफ फिक्स करें, बस कोई भी पाथ हो। पहले एक आपने फिक्स किया, नहीं मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एफ आर्बिट्रेरी पाथ लिया था ना मैंने x0 से x1, तो पहले तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा कि जो x0 से x1 हो, और फिर आप ये कह रही हैं कि कोई भी पाथ्स हो वो वाले, उसके आगे बाकी सारे वो पाथ्स आप लेंगे जो x1 से शुरू होके किसी भी और पॉइंट पे जाएं, तो भी इनके दरमियान जो दो एक और, अगर यही बात आप कह रही हैं तो उन दोनों के दरमियान कैसे आप बात डिफाइन करेंगी? अच्छा अगर मैं एक और ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये
अब ये हमारे ग्रुप में तभी होगा जब x3 ग्रुप में ये नहीं है, ग्रुप में हमारे होमोटोपी क्लासेस हैं, एलिमेंट तभी होगा। ग्रुप में है ना? होमोटोपी क्लासेस हैं, ठीक है, ये याद रखो। ये पाथ्स की होमोटोपी ये क्लासेस। एलिमेंट हमारे ये होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको,